भाजपा के साथी बड़े कर्मठ हैं और मुझे लग रहा है कि उन कार्यकर्ताओं को प्यार स्नेह मिलना चाहिए और जो मिलना चाहिए वो प्यार नहीं मिल रहा है। यानी आप ये मान रहे हैं कि विधायक जी इग्नोर कर रहे हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को? अब ये वो बताएंगे। बोले आप ना कि प्यार सम्मान नहीं मिल रहा है। नहीं, उनको मिलना चाहिए, मिल नहीं रहा है। अब ये मुझे लग रहा है कि जो नहीं मिल रहा है, जो स्नेह मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। वो कार्यकर्ताओं को देखने के बाद लग रहा है कि थोड़ा सा नहीं मिला विधायक जी। सम्मान उनको नहीं मिला। सीधा सीधा बोले कि विधायक जी नहीं मान रहे हैं सुहेलदेव भारतीय। अब विधायक जी का मामला विधायक जी जवाब देंगे। हम लेकिन आपको भी तो जवाब देना पड़ेगा ना। लोग पूछेंगे कि विकास सिर्फ पूरा देश को गिना रहे हैं, बेलथरा का विकास कहाँ है? बेलथरा में विकास हुआ, हमारी सरकार तमाम सरकार की विकास करी। अब विधायक की बात विधायक करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं इस समय बेलथरा रोड विधानसभा में हूं। बता दूं कि 2022 में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी का गठबंधन था और उसी में हंसुराम हंस विधायक जीत गए। बता दूं कि 8 साल पूरा हो चुका है योगी सरकार का, लेकिन देखा जाए तो 3 साल कार्यकाल पूरा कर चुके हैं लगभग हंसुराम हंस जी। तो बता दूं कि हमारे साथ हैं छट्टू राम, पूर्व मंत्री, भाजपा नेता। तो इनसे बात करते हैं कि 8 साल बेमिसाल, तो क्या 3 साल में बेलथरा का तस्वीर बदला कि नहीं? फिलहाल हंसुराम हंस भाजपा के गठबंधन में है, तो इन्हीं से पूछने में आसानी भी होगी। तो सर, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चूँकि मैं सबसे पहले ये जो 8 साल बेमिसाल सुशासन उत्तर प्रदेश का पूरा हुआ है योगी जी के नेतृत्व में, मैं पूज्य महाराज जी को बधाई देना चाहता हूँ, शुक्रिया करना चाहता हूँ, जिनके शासन काल में आज भयमुक्त है, विकास चौतरफा विकास हो रहा है। चाहे स्वास्थ्य को ले लीजिए, सड़कें चकाचक हैं। आज खेल कूद से लेकर के शिक्षा की तरफ एक अच्छा माननीय योगी जी ने किया है। हमारे विधानसभा में आप जिधर जाइए रोड, जितनी रोडें मिलेंगी बहुत अच्छी हैं। जो थोड़ी बहुत रह गई हैं, चूँकि बहुत सालों से बिगड़ा कार्य 8 साल में संपूर्ण रूप से पूरा नहीं किया जा सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बचा बहुत थोड़ा सा है, वो भी पूरा कर लिया जाएगा। जब से महाराज जी की सरकार हुई है, गरीबों के लिए जो शादी की व्यवस्था है, अनुदान भी दिया जाता है, सामूहिक विवाह के माध्यम से उनकी शादियां भी कराई जाती हैं, रोडें बन रहे हैं, अस्पताल ठीक ठाक चल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अभी एक बड़ी सौगात कही जाएगी। माननीय महाराज जी ने हमें इब्राहिम पट्टी में एक अस्पताल की व्यवस्था करके यहाँ के गरीबों को अच्छा सुविधा मुहैया कराया। वहीं जनपद बलिया को मेडिकल कॉलेज दिया। सलेमपुर से लेकर के ये विधानसभा बेलथरा को जोड़ते हुए सिकंदरपुर होकर के माझी जो रास्ता जा रहा है, मुझे लग रहा है बहुत सुगम होगा। जहाँ रास्ता होते हैं वहीं विकास होता है। तो महाराज जी ने पूरे चारों तरफ सड़कों का जाल बिछाया है और मुझे लग रहा है कि शिक्षा के मामले में आज विद्यालय में जो कल तक बच्चे धूल में खेलते थे, दुर्व्यवस्थाएं थी, आज उसमें टाइल्स लगे हैं, रंग रोगन ठीक ठाक है, समय से विद्यालय अध्यापक उपस्थित होना और मेहनत करके जो शिक्षा के क्षेत्र में जो सुधारा गया है, जहाँ नकल बंद हुआ है, तो चौतरफा विकास हुआ। इसलिए आदरणीय योगी जी को, और डबल इंजन की सरकार है जिसमें बहुत बड़ा योगदान केंद्र का भी है। आज जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। तो मंत्री जी, ये तो रहा 8 साल का कार्यकाल योगी सरकार की। मैं बात करूंगा यहाँ के विधानसभा बेलथरा का। आप उप विजेता हैं, कुछ ही वोटों से चुनाव हारे थे। तो क्या यहाँ के विधायक 3 साल में कार्यकाल बदले हैं गोरखपुर से चलकर बेलथरा तक? अब ये तो जनता बताएगी जिन्होंने चुना है। चूँकि हम चुनाव लड़े, थोड़े वोट से चुनाव हार गए, और आप किसी से पूछ लीजिए, बूढ़े जवान बच्चे से। मैं अपनी बात करना चाहूँगा, जब छट्टू राम का नाम आएगा तो सब लोग कहेंगे कि चुनाव हारने के दूसरे दिन जो है सूर्योदय हुआ, छट्टू राम लोगों के दुख सुख आना जाना, जितनी मेरी क्षमता है और जो मैं कर सकता हूँ, मैं लगातार क्षेत्र में चलता रहता हूँ
तो ये अपनी बात तो मैं कहूँगा, बाकी यदि किसी और की बात है तो ये जनता ही बताएगी कि कौन कहाँ रह रहा है, क्या कर रहा है। बाकी हमारी सरकार जनता के हर उम्मीद पे खरा उतरी है और जनता प्रसन्न है। चारों तरफ महाराज जी का जय जयकार हो रहा है। नहीं, मंत्री जी आप बात को घुमा रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट छपा है, तमाम नेताओं का लिस्ट आ रही है दैनिक भास्कर में, उसमें सबसे निचले पायदान पर रखा गया है विधायक जी को। तो क्या माना जाएगा कि विकास नहीं कर रहे हैं बेलथरा में, हम ये कर रहे हैं? अब जब मीडिया कह रही है, जनता कह रही है, तो भाई वो क्यों कह रही है, जनता क्या है? तो आप मान रहे हैं ना कि विकास नहीं हो रहा है बेलथरा? अरे विकास माननीय मोदी जी की, मोदी जी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ हंसुराम हंस की बात कर रहा हूँ। आज हमारी सरकार हर घर जल नल पहुंचा। फिर अब मंत्री जी घुमा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हंसुराम हंस की बात कर रहा हूँ, अब योगी जी पर लेके जा रहे हैं। अब चूंकि किसी नेता की चर्चा करें तो मुझे अच्छा लगेगा। क्यों नहीं, आपको तो बताना पड़ेगा। मैं तो ये पूछूंगा ना कि आपके विधानसभा में फिलहाल आपके गठबंधन के विधायक जी यहाँ विकास कर रहे हैं कि नहीं? जब सरकार विकास कर रही है तो हम एक विधायक, तो सरकार तो तमाम योजना लाती है ना, अलग अलग तरह की योजना लेकर आती है, लेकिन विकास का मतलब हम ये कर रहे हैं कि विधानसभा से उनके विधायकी कोटा से, ये मैं बात कर रहा हूँ। अब तो वो बताएंगे। यानी आप ये मान रहे हैं कि विकास नहीं कर ये रहे हैं? नहीं नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जो जिसकी जिम्मेदारी हो, जवाबदेही है। आपकी भी तो जिम्मेदारी होगी ना, गठबंधन है तो लोग पूछेंगे ना कि छट्टू राम मंत्री साहब कहाँ गए विकास बेलथरा का? छट्टू राम को जितनी जिम्मेदारी जनता ने सौंपा है, मुझे मेरे हिस्से में जितना मिला है, मुझे जनता जितना समझा, जो जिम्मेदारी सौंपी है, आज मैं दुख सुख में जाने का काम करता हूँ। जो जितनी बातें हैं सरकार तक पहुँचाता कुछ हूँ। लोग बोलते हैं कि विधायक जी तो क्षेत्र में दिखते ही नहीं है। अब यदि जो जैसा दिख रहे होंगे बोल रहे होंगे, क्योंकि मैं उस पर कुछ नहीं कर सकता। तो लोग तो आ रहे होंगे ना समस्या लेकर कि मंत्री जी आप तो चुनाव हार। सरकार है और चूंकि सरकार में ये सही बात है कि ये हमारे पार्टी का फोरम है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति, ये हारे या जीते, वो नेता है, वो पार्टी उसको मानती है कि यही मेरा प्रतिनिधि है। तो उस हिसाब से सभी जनताओं की बात सुनना और सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना हम लोग का काम है। तो मंत्री जी हमारा कहने का मतलब है कि हंसुराम हंस 8 साल पूरा होने के बाद वो आए थे क्षेत्र में बताने के लिए कि हमारी सरकार ये काम की है, मैं 3 साल में इतना काम किया हूँ। अब ये वही बताएंगे भाई साहब, हम दूसरे पे कुछ नहीं कर सकते। आप फिलहाल मौजूद हैं हारने के बाद बेलथरा में, वो जीतने के बाद भी गायब हैं। हमारे बारे में भी जनता बताएगी कि हम कहाँ रहते हैं। तो मान रहे हैं कि गलती हो गई, जनता गलती से जीताती है। अब ये जनता बताएगी, ये तो जनता का मामला है, जनता का बताए। अब मैं शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। नहीं, आखिरी सवाल हमारा मंत्री जी कि अभी 27 आएगा तो क्या रहेंगे यहाँ पे? भारतीय जनता पार्टी हमारी राष्ट्रीय पार्टी है और हमारा पार्टी नेतृत्व जो निर्णय लेता है सर्वमान्य होता है, जो पार्टी चाहेगी होगा। टिकट देगी भाजपा? अब ये तो शीर्ष नेतृत्व है, क्या डिसीजन लेता है, कल क्या होगा, ये तो पार्टी जानती है। आखिरी सवाल, आप यहाँ के रहने वाले हैं, वो बाहर के हैं, इसका प्रभाव जनता पर है, नुकसान है? अब ये तो फिर जनता बताएगी। फिर जनता पर लेकर चल गए, आपसे लोग नहीं बोलते होंगे कि मंत्री साहब गलती हो गई जिताकर? अब ये तो जनता बताएगी। आप लोग काफ़ी वर्क करते हैं, हम चूँकि जनप्रतिनिधि हैं, किसी पार्टी दल के हैं, आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जाते हैं, लोग बता रहे होंगे। और हम लोग का काम है मेहनत करना, बाकी जनता जो निर्णय ले, पार्टी जो निर्णय ले, वो सर्वमान्य है। कभी कभी ये नहीं लगता कि भाजपा जहाँ लोकल लोग हैं उसको टिकट देकर चुनाव जिताएगी तो जनता को भी फायदा होगा, और जनता जब चाहेगी तब विधायक जी से मिल लेगी, इसका नुकसान नहीं है जनता को? भारतीय जनता पार्टी जो करेगी वो अच्छा करेगी। हमारी पार्टी बड़े सूझबूझ के साथ अभी जो निर्णय लेगी, मुझे लग रहा है कि हमारे पार्टी के निर्णय में कोई खामियां नहीं होता। हमारी पार्टी जो निर्णय लेती है बड़े सोच समझ के लेती है। तो मंत्री साहब सवाल हमारा है कि स्वदेश भारतीय समाज पार्टी गठबंधन में है और यहाँ के विधायक हंसुराम हंस जी है, लेकिन कार्यक्रम हो रहा है तो उसके मुख्य अतिथि आप बन रहे हैं, जबकि वर्तमान विधायक को लोग पूछ नहीं रहे, तो इसका रीजन क्या है? ये तो सुभाषपा के हमारे साथी बताएंगे, लेकिन यह जरूर है कि गठबंधन में है, हमारा परिवार है, तो सुभाषपा हमसे जुड़ा है। और चूँकि हमारे सभी सुभाषपा के साथी मित्र हैं और एक तरह से गठबंधन भी है,
तो जहाँ मुझे बुलाया जाता है मैं जाता हूँ, बड़ा आदर सम्मान करते हैं लोग। और भाजपा के साथी बड़े कर्मठ हैं और मुझे लग रहा है कि उन कार्यकर्ताओं को प्यार स्नेह मिलना चाहिए और जो मिलना चाहिए वो प्यार नहीं मिल रहा है। यानी आप ये मान रहे हैं कि विधायक जी इग्नोर कर रहे हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को? अब ये वो बताएंगे। बोले आप ना कि प्यार सम्मान नहीं मिल रहा है। नहीं, उनको मिलना चाहिए, मिल नहीं रहा है। अब ये मुझे लग रहा है कि जो नहीं मिल रहा है, जो स्नेह मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। वो कार्यकर्ताओं को देखने के बाद लग रहा है कि थोड़ा सा नहीं मिला विधायक जी। सम्मान उनको नहीं मिल सीधा सीधा बोले कि विधायक जी नहीं मान रहे हैं सुहेलदेव भारती। अब विधायक जी का मामला विधायक जी जवाब देंगे। हम लेकिन आपको भी तो जवाब देना पड़ेगा ना। लोग पूछेंगे कि विकास सिर्फ पूरा देश को गिना रहे हैं, बेलथरा का विकास कहाँ है? बेलथरा में विकास हुआ, हमारी सरकार तमाम सरकार की है, विकास करी। अब विधायक की बात विधायक करेंगे। चलो ठीक है। छट्टू राम जी हैं, पूर्व मंत्री हैं। बता दूं कि इनका कहना है कि जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिल रहा है, मिलना चाहिए, क्योंकि अहम भूमिका है। तमाम लोग लगे हुए थे और गोरखपुर से आकर चुनाव जीते। इस पर विवाद भी हुआ था कि नेताजी सीटें बेच दिए थे। सच क्या है पता नहीं। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अन्य खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।